बीजेपी का काम है। एनसीआरबी रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में अपराध सबसे ज़्यादा है, चाहे वो हत्या का मामला हो, अपहरण का मामला हो, बलात्कार का मामला हो या लूट का मामला देखिए, निसंदेह जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जो कचूमर है उसी से निकल जाता है। न केवल दिल्ली, मैं तो कहूँगा कि हत्याओं के सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कानून व्यवस्था के जो वहाँ के आंकड़े हैं, निसंदेह वो बेहद ही शर्मनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने राज्यों में बेहतर स्थिति को बहाल करना चाहिए, तब बिहार के बारे में इस तरह के आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार होना चाहिए। है। अररिया में पत्रकार विमल कुमार की हत्या को लेकर के नित्यानंद राय ने कहा है कि यह बहुत दुखद है। बिहार में कानून व्यवस्था फेल हो गई है, बदमाशों को किसी बात का डर नहीं है, उन्हें राज्य सरकार से संरक्षण मिल रहा है, जदयू और आरजेडी पार्टी के सदस्यों से संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने ये सारी बातें और ये भी कहा कि ये कुछ शर्म करना चाहिए और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, किसी नसीहत की जरूरत जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और साथ में जो शामिल 4 अन्य संगठन हैं, महागठबंधन की सरकार ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करती है। अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। पहले उन्हें अपने शासन के राज्यों में जो कानून व्यवस्था की दुर्दशा है उस पर नित्यानंद जी को संज्ञान लेना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, वे हमें कितना भी परेशान करे कुछ नहीं होगा। हमें स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, कोई उनसे डरने वाला नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ और उनके खिलाफ न्यायालय में मामलों को ले जाना भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन गई है। लेकिन निसंदेह जब भी कोई आरोप लगता है, कभी किसी तरीके के बेल को रिजेक्ट करने की बात होगी, तो जो न्यायिक विकल्प किसी भी व्यक्ति के पास है उसका इस्तेमाल वो करने के लिए स्वतंत्र होता है। अंततः न्यायपालिका को निर्णय करना है कि उनके आरोपों में कितना दम है। अररिया में पत्रकार की हत्या पर गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है और कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा है कि जिस राज्य में पत्रकार और पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, वहाँ एक महिला विधायक खुद को सुरक्षित नहीं पाती है। इसके बाद अगर नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा करते हैं, पीएम बनने के लिए दिल्ली जाते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो बेहतर होगा कि वो इस्तीफा दे दें। बिहार की जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य में जंगल लौट आए। देखिए, अब तो नींद में भी नीतीश कुमार जी के सपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आने लगे हैं। सत्ता से बेदखल करने का जो बीड़ा नीतीश कुमार जी ने उठाया है, उसके नतीजे 2024 में दिखेंगे। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन जरूर भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। झूठ और फरेब, इसके जरिए लंबे समय तक उनका अभियान नहीं चल पाएगा और तब उन्हें हकीकत का पता चल पाएगा कि उनके जो शासन के राज्य हैं वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बुरी है और कितनी बड़ी दुर्गति वहाँ आप लोगों को भुगतनी पड़ रही है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, उनके लिए सारे कार्यकर्ता जी जान लगा। अब देखिए, ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। राहुल जी निसंदेह उन्होंने अब तक जो अपना इरादा अमेठी से लड़ने का बना रखा है, उसकी चर्चा लगातार हो रही है। और प्रियंका जी अगर मैदान में आती हैं तो जो उनकी लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए काशी से तिबारा जीत करके जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस वोट न मिलने पर लोगों को राक्षस कहती है तो यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जब उन्हें वोट नहीं मिलते हैं तो ईवीएम या चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं और अब वे निर्दोष लोगों को राक्षस कह रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की राक्षस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर हमला बोला। कैसी शर्मनाक टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब तक की है, उसके संबंध में भी अनुराग ठाकुर जी को जरूर
अध्ययन कर लेना चाहिए। इस देश में एक ऐसा महामानव इस धरती पर अवतरित हुआ जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, और महात्मा गांधी को लेकर के उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने उनके हत्यारे को इस देश का सपूत बताया। ऐसे पटरी से उतरे हुए नेताओं का बचाव करना उनके बस में नहीं है, केवल वो आरोप लगाना जानते हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं।